अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज एक बार फिर सड़कों पर मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस के साथ मौजूद है। हम शहर में होने वाली वो कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं और ख़ास करके वो लोग जो ई चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट छुपाते हैं या उसके अंदर टेम्परिंग करते हैं और उसके अंदर ख़ास करके कोई नए नए जवाब बताते हैं, वो आपको दिखाना हमारा मकसद है। ये प्रोग्राम आगाही के लिए होता है कि अगर आप शहर में निकल रहे हैं तो कम से कम आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस और उसके साथ साथ गाड़ी के ऊपर आवेज़ा जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो बड़ी नंबर प्लेट है जो अजरक वाली है वो कम से कम अब मिलनी शुरू हो चुकी हैं और वो आप लगा लीजिए। उसके ऊपर कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज हम गुलशन में मौजूद हैं। आज आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। यहाँ पर जो मौजूद हम गाड़ियाँ जो पुलिस वाले रोकेंगे, ज़रा उनसे पूछेंगे कि किस वजह से उनको रोका गया। वो वजूहात आज आपको दिखाते हैं कि लोग क्या क्या जवाब देते हैं ई चालान से बचने के लिए और अपनी गाड़ियों के ऊपर वो नंबर प्लेट नहीं लगाते। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ये खौफ ज़दा है, क्यों नहीं कानून के ऊपर चलने को कराची की आवाम राज़ी नहीं है, जबकि ई चालान का सिस्टम आ चुका है। लेकिन कराची वाले जो हैं वो ट्रैफिक के निज़ाम को सही करना खुद नहीं चाहते और वायलेशन के ऊपर वायलेशन हो रही है। कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, एक चालान से बचने के लिए दूसरा जुर्म करने के लिए तैयार हो गए हैं और नंबर प्लेट भी बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना कानूनी तौर पे जुर्म है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको लोगों के जवाब दिखाते हैं। क्या आज क्या क्या आपको जवाब मिलते हैं वो दिखाते हैं। जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पहले ये मैं दिखा दूँ, वाटर सप्लाई की कंपनी के ये अब छोटी गाड़ियों में करते हैं। अब इन्होंने पूरा अंदर जो है नंबर प्लेट को दबा दिया है। वजह आप समझ सकते हैं, ई चालान से बचने के लिए ये इकदाम लेते हैं। भाई इधर आओ, क्या हुआ, ये क्यों ऐसा कर रहे हो यार? सर जी पीछे से गाड़ी लगी थी इसलिए नंबर प्लेट अंदर हो गई। पीछे से गाड़ी लगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप नंबर प्लेट वापस बाहर निकाल लेते हैं। नहीं मैं तो अभी आज नया आया हूँ। अबे यार, ये तो मेरे को ये चौथा पांचवा प्रोग्राम है जिसको अभी मैं रोकूंगा वो बोलेगा कल मैंने बाइक ली है, आज मेरे कज़न की जो है ना उसने मुझे बाइक दी है, बॉस की बाइक है, कंपनी की बाइक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही पंजाब से आया हूँ। अब तुम कहाँ से आए हो? मैं बखरकोट से आया हूँ। अच्छा, कराची की रिहायशी नहीं हो? कराची की रिहायशी। आपको कानून नहीं पता? आपको क्या चल रहा है? मालूम है क्या कानून है? कि गाड़ी की सब चीज़ें कंप्लीट रखनी चाहिए, नंबर प्लेट भी हर चीज़ कंप्लीट हो। और जो ये कैमरे लगे हुए हैं वो किस काम के लिए हैं? वो चलान के लिए। और आपकी आगे मोटर बाइक जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी नंबर प्लेट आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों? तो आपकी नंबर प्लेट आगे वाली किधर है? सर जी मैं तो अभी आया हूँ, ये तो कंपनी की गाड़ी है ना। हाँ, कंपनी बोल रही जाओ कुएं में कूद जाओगे। नहीं तो फिर चलान आएगा तो वो आप ही से भरवाएंगे या कंपनी खुद भरेगी? उसने क्या कंपनी में क्या बोला था, चलान रोड का कुछ भी वायलेशन करोगे हम भर देंगे, तुम बस गाड़ी लेके निकल जाओ, या तो आपकी तनख्वाह में से काटेंगे। तनख्वाह में से काटेंगे? तो फिर अगर वो खुद भर रहे हैं तो मुझे भी बता दो, मैं भी वही कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। भाई ऐसी कंपनियाँ तो हम ढूंढते फिर रहे, हर कराची वाला ढूंढ रहे हैं जो कंपनी चलान खुद भर दे। तनख्वाह में से कटेगा सर। अब क्या होगा? देख लें आप। सर सर क्या होगा आपकी? सर इसका चालान कर दिया गया है, नंबर प्लेट सीधी करके इसका चालान कर दिया है और हमारा ये नाका जो है वो इसी बिना पे लगाया गया है कि यहाँ पर हम ऐसी गाड़ियाँ जिनको विदाउट नंबर प्लेट, एक तरह देखें ना यानी ईजी वाले, जब आप इसको पढ़ ही नहीं सकते तो हमारे कागजों में ये विदाउट नंबर प्लेट चलाएगा, आगे भी नंबर कोई नहीं है। अगर ये कैमरे के सामने कोई वायलेशन करता भी है तो कैमरा के नंबर को कैप्चर ही नहीं कर सकेगा। ये इनकी एक टेक्निक है लोगों की जो अपने तौर पर ये अक्लमंदी करते हैं, लेकिन ये नाके इसीलिए लगाए गए एडिशनल आईजी साहब के हुक्म से और हमारे डीआईजी ट्रैफिक साहब के हुक्म से। ये पिछले महीने तो बहुत तवातुर से चल रहे थे, तो अभी ये ड्राइव चलती रहेगी? बिल्कुल सर, ये जब तक चलती रहेगी। और वही नंबर प्लेट का मामला वही है? नंबर प्लेट और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अभी ये पूछा आपके लाइसेंस है? जी लाइसेंस है। हाँ लाइसेंस है। शुक्र है लाइसेंस दिखे लाया, अभी बोलेगा बोले मैं तो अभी आया, मुझे क्या पता। लाइसेंस दिखाइएगा। शुक्र है भाई के पास लाइसेंस है। सर बात ये है कि बात ये रहा बाहर ही है सर, लाइसेंस के बगैर तो कंपनी भी नहीं रखेगी। हाँ ये रहा कंपनी में काम है, लेकिन ये शहर है कराची में कुछ भी हो सकता है। सर बात ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते, वो तो रिस्पॉन्सिबल हुआ है जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ। मैं कह रहा हूँ कराची में कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए सर चेकिंग की जाती है कि इस तरह की जो वायलेशन है उसको पकड़ा जाए, शो ऑफ किया जाए। अगर इनके इल्म में नहीं है तो इनके इल्म में लाया जाए। सही बात है। और अगर ये इनकी अक्लमंदी है तो तुमको पता है, कह रहे पता है वायलेशन चीज़ें। चल भाई अब बात कर लो, तुम्हारा चालान तो हो गया, अब आगे चालान हो गया अब आपका।
अब फिर वही बाइक, ये बड़ा एक मसला जो है बाइक वालों हजरात जो हैं, सबसे अहम मसला है कि अयान भाई, अयान अली इनका नाम है। अयान आपका नाम है? अयान, ये बीवी को लकी वन छोड़ने गया था बस। नंबर प्लेट में अयान लिखा हुआ है ना, मैं इसलिए पूछा। अयान मेरे भतीजे का नाम है। भतीजी का नाम है। गाड़ी आपकी रहीम यार खान की है? जी जी। सर ये तो गाड़ी रहीम यार खान की है, कहानी मुक गई है तो। सर कोई मसला नहीं है, बात ये है कि रजिस्ट्रेशन तो होगी ना, जिस ऑनर के पास जाएगी ये चालान जाएगा तो लाजमी बात है वो खुद ब खुद इनको पकड़ेगा। आपने कितने खरीदी है? ये मेरे वालिद साहब की गाड़ी है। ये मेरा वालिद साहब कल परसों लेके पंजाब चला जाएगा। बस ये ढूंढते रहो। मैं बताऊँ ये चालान जाएगा सर? भाई मैं ढूंढते रहो। सर मेरी बात में झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह को जानते नहीं चलो है। बड़ी बात। मैं आया हूँ मलेशिया से, वालिद साहब ने गाड़ी दी है 2-3 दिन हफ्ते के लिए, महीने के लिए ना। तो ये जैसे वापसी जाएगी ना, वालिद साहब आ रहे हैं वो लेकर चले। मलेशिया में बाइक कैसे चलाते? बाइक चलाते हो? वहाँ लोगों को देखा बाइक चलाते हो? जी जी जी। कैसे चलाते हो? हेलमेट भी पहनते नहीं भी पहनते। ये तो वहाँ देखा है, तो कराची आके सब कुछ क्यों भूल जाते हो भाई? यहाँ हेलमेट बुरा लगता है? ये माजरत हो गई, मेरे से गलती हो गई। ये तो मुझे खास पूछना था कि मलेशिया से आए हो तो वहाँ क्या कोई बगैर टोपी पहन के कोई चलाता है या हेलमेट सामने रख के कोई चलाता है? पूरे मलेशिया के अंदर मुझे बता दो कि हेलमेट टंकी पे रख के अगर किसी को देखा हो, नहीं किसी ने जुर्रत करी हो? करते हैं लेकिन सिर्फ नहीं। पाकिस्तानी, हाँ सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं वहाँ पर। सॉरी सर, ये वाइफ को छोड़ने गया था लकी वन में ना, घर मेरा ये रहा पीछे। चले सर, अब ये देख लीजिए, ये भाई बाहर से आए, इनको पता नहीं है, कुछ कानून का भी नहीं पता, लेकिन देखो हेलमेट का कानून पूरी दुनिया में एक जैसा है। देखो 8 साल बाद आए, देखो। अरे मैंने मान लिया भाई आपकी बात को, मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया मलेशिया के अंदर कोई बगैर हेलमेट के देखा बाइक चलाता हूँ। अरे मैंने मान लिया मेरे दोस्त, मैं तो आपसे इसीलिए सवाल किया कि मलेशिया में कि किसी को देखा बगैर हेलमेट के, तो फिर कराची आके क्यों ऐसे हो जाते हैं? सर मेहरबानी आप। चलो चले जनाब, ये हालात जनाब, जब हमारे पाकिस्तानी भाई दुनिया में घूमते हैं तो कहते हैं कि जनाब वहाँ वायलेशन नहीं करते, लेकिन यहाँ उतरते ही जो है थोड़ा अंदर से हमें वायलेशन करने, कानून को हाथ में लेने की जरा वो जज्बात उभर आते हैं। ये मसला हमारे साथ है। अब देखिए जनाब, और लोग यहाँ पे अब गाड़ियाँ आ रही हैं जो बगैर नंबर प्लेट की, वो आपको दिखाते हैं आज कैसे कैसे लोग जो हैं वो क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ई चालान से बचने के लिए तमाम इकदाम होते हैं। आइए आपको और कुछ दिखाते हैं। तो बेटा ये बाइक किसकी है? अब्बा की है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। आईडी कार्ड बन गया? आईडी कार्ड बना हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है। वेरी गुड। अब भाई इसका तो प्रैक्टिकल है, जल्दी में जा रहा है ये। प्लेट नंबर प्लेट लगाई हुई है इन्होंने जो। कौन है? गवर्नमेंट की गवर्नमेंट नंबर ऑफिसर है। गवर्नमेंट नंबर प्लेट। हाँ तो गवर्नमेंट ऑफिसर बेटे, तो बेटा लेटर नहीं है। जो बाइक होती है ना, हाँ उसके ऊपर इस तरह की ग्रीन नंबर प्लेट अलाउ नहीं है। मेरे अब्बा वो है गवर्नमेंट ऑफिसर हो, प्राइम मिनिस्टर लोग हो, कुछ भी हो, जब तक आपको गाड़ी अलॉट या नंबर अलॉट नहीं होता, आप प्राइवेट गाड़ी पे अपना सरकारी नंबर भरमबाजी के लिए नहीं लगा सकते। मेरी बरमबाजी नहीं है। ये भरमबाजी है मेरे भाई, इसको भरमबाजी कहते हैं। सामने पुलिस वाले को प्रेशर में लेना, आम दूसरे गाड़ी वाले को, अपने साथ बाइक चलने वाले को भरम में लेना, ये उसको ये वो कहलाता है कि ग्रीन नंबर प्लेट लगा दो और सामने वाले को प्रेशर में ले लो, ये वो कहलाता है। अच्छा समझ में आई? अब वाले साहब इनके भाई मसला ये है बड़े साहब, जो भी करना जल्दी कर लीजिए क्योंकि इनका प्रैक्टिकल है, वो मिस नहीं होना चाहिए। बस चालान होगा जी आप, और हेलमेट पहनो, अपने साथ जुल्म ना करो। चलान है इनका, ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है, गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगाई हुई है इन्होंने विदाउट हेलमेट। हाँ, और विदाउट हेलमेट पे है। वैसे तो हो गया इनका, जाओ। वैसे इनके साथ कार्रवाई दूसरी होती है, आपकी बाइक बंद हो सकती थी, लेकिन अभी चले जाओ, तुम्हारा प्रैक्टिकल, और हेलमेट पहना करो अगर बाइक और लाइसेंस है तो। बेटा ये गाड़ियाँ सर ये इस तरह की अगर सरकारी नंबर लगाने का देखें, ये रिवाज है हमारे यहाँ लोगों को डराने का। ये अभी जो चेकिंग हुई है वो अभी जो है हमारे एडिशनल आई जैसे जो सुबह 10 से 12 चेकिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो नंबर प्लेट जो है उसके हम चालान इशू कर रहे हैं। अच्छा, एडिशनल आई की एक टीम और है जो JIT है, जॉइंट टीम बनती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारे साथ होती है, और उस टाइम पे जो है वो 5:30 बजे से 7:30 बजे तक करते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर ये गाड़ियाँ हम सीज कर देते हैं, सीज हो जाती है। सीज हो जाती है गाड़ियाँ। असूलन तो ऐसी गाड़ियों को बंद करके उससे फिर बुलाना चाहिए उन लोगों को। सर बात वही है कि देखें हमारा काम है ऑन द स्पॉट चालान करना, चालान कर दिया गया। ठीक हो, अब ये देखें ये विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी है। अब इसमें तो खवातीन बैठी हुई हैं, अब क्या मैं करूँ?
सही दिया उतारो। अम्मी के साथ हूँ, अम्मी के साथ हॉस्पिटल जा रहे, बेटी की तबीयत से नहीं जा रहा। मैं इधर आता नहीं, मैं कल ही गाँव से आया हूँ साहब, मेरे को पता है। हाँ, मैं इधर चलता है। कल आए एक अभी भाई हरी में मलेशिया से आए, ये गाँव से आए, वो बंदा भी 2 दिन हुए। नहीं, मैं कल हकीकत में गाँव से अपनी बेटी 6 बजे की फ्लाइट से आया, नंबर ना आगे ना पीछे, बोले अम्मा को हॉस्पिटल लेके जा। मेरी फैमिली इसको ये रखिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रही हैं अम्मा? हैं? नहीं, ये आपका कौन है? ये अम्मा है। और समय आप वालदा है इसकी? आपका अरे भाई कैमरा का पास। कैमरा दूर हो गया, आपकी इनकी शक्ल नहीं आएगी, मेरी शक्ल आपकी नहीं आएगी। आपकी सिर्फ हम आवाज़ पूछ रहे हैं, आप इनकी वालदा है? के बैठी हैं या आपके रिलेटिव है? सही बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। अरे भाई हमें जाने दो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप इनकी वालदा हैं। बोले ना, बोले नहीं बोले, बताओ। बात साफ जाहिर हो रही है, या तुम झूठ। कैमरा हटा दिया बेटा। कैमरा मेरे पर है, आप पे कैमरा नहीं है। आपकी सिर्फ मुझे आवाज़ चाहिए, ये जो झूठ बोल रहा है ये सच है कि आप इनकी वालदा हैं? मैंने और सवारी नहीं उठाई, इन्हीं को लेके जा रहा हूँ। इसके लिए कोई कुछ को रिश्तेदार बन जाते हैं, कोई किसी के साथ बन जाते हैं। ये अजीब, इस शहर का एक अजीब मामला है। अलग अलग मामला आपको दिखाएंगे आज। ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं। हम जगह जगह शहर में जाते हैं, बड़े बड़े कलाकार हमें मिलते हैं। ये आज की भी एक कलाकारी आप देख लें कि रिक्शे वाले ने फैमिली को अपनी अम्मा और बहन मना लिया कि हम जल्दी में हॉस्पिटल जा रहे हैं ताकि हमें छोड़ दिया जाए। ये शहर के हालात। 5 से 4 हज़ार रुपये के लिए सब झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको वेलकम बैक नाजरीन। आज हम गुलशन में मौजूद हैं और वही नंबर प्लेट के ऊपर जो DIG साहब की जानिब से जो और IG साहब की जानिब से जो हिदायत है कि उनका चालान किया जाएगा। जो लोग नंबर से कैमरे से बचने के लिए जो नंबर टेम्परिंग कर रहे हैं और फैंसी नंबर प्लेट्स हैं और नंबरों को मोड़ दिया है, नंबर छुपा दिया है, ये तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर, ये रिक्शे वाले का आपने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा देखा। देखिए, बात ये है कि हमारे को ऑन रोड हर तरह की सूरत को फेस करना पड़ता है। अब देखिए, उसने पैसेंजर भी रहे थे, लेकिन उसने गाइड किया हमें कि जी मेरी फैमिली है, मुझे अस्पताल जाना है। आपने खुद भी देखा तो उन लेडीज़ ने भी माना, हमने अगर उसका चालान कर दिया। लेकिन इस तरीके का सर हमारे को कंडीशन फेस करनी पड़ती है। और आप देखिए, हमारे को बड़ा मसला होता है कि क्या करें अब हमें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये भी बंद है इस रोड के ऊपर। ये जो 4-4, 6-6 चिंची का जो सवारी है इस रोड पे बंद है। 1+2 जो है ना, 1+2 तो है, ये 1+2 नहीं है। अब ये जबरदस्ती बिठाते, ये भी बंद है, इस पे भी कार्रवाई कर रहे नहीं, 1+2 भी चल रही है, हो सकती है, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं तो लेकिन करते हैं सर, आपके सामने कार्रवाई हो रही है। आप देखिए सर, ये जो नंबर लगा हुआ है गाड़ी में, उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं नासिर के नाम पे। ये नासिर के नाम पे नहीं है, ये इरफान अली है। नंबर दूसरा लगाया हुआ है। चलो भाई, किसकी प्याज काट दी? किस बेचारे गरीब को तुम चालान भिजवाओगे? फंस जाएगा दूसरा बंदा फंसेगा। नासिर नाम है। हाँ, तो मैं यही नहीं पता गाड़ी किसके नाम है। नासिर नाम है, नासिर। हाँ, उसके नाम है, 2 से आ रहे, गाड़ी उसकी है भाड़े पे। भाई नासिर के नाम नहीं है ना? भाड़े पे होगा नासिर के नाम पे नहीं है गाड़ी। तो सर, अभी नई गाड़ी आई है, अभी तो नाम होगी ना। कौन से नहीं? कितने दिन हुए गाड़ी? ये अभी देखो, महीना 1.5 महीना हो। लेटर होगा ना, कोई कागज तो होगा, लेटर मंगा लेंगे, लेटर का कोई कागज तो हो, तो उनको कैसे जस्टिफाई करोगे कि नई गाड़ी है? नंबर नहीं मिला। सर पैसे ले लूँ, वहाँ से लाओ नई के बाद जाओ ले लो भाई, अब किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। सर, ये गाड़ियाँ इस टाइप की जो गाड़ियाँ हैं उसको हम थाने भेज देते हैं और ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो नंबर प्लेट लेके आएंगे, लगाएंगे। तो बाकायदा वो कह रहे नई गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन अभी नया पेपर मंगाया। नंबर प्लेट इसकी आ गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो बोला नई गाड़ी है तो नंबर आ गया, तो पेपर भी तो मिले होंगे ना, इसको टैक्स की रसीद मिली होगी। मैं मंगा लेता हूँ। नहीं, अभी तो थाने भेज रहे हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर नंबर प्लेट लेके उधर थाने में जाएगा तो वो छोड़ देंगे, वरना फिर FIR हो जाएगी। अब गरीब आदमी FIR में फंस जाएगा। फिर हमें वो रिक्शे चिंजी वाले बुलाते, कहते यार FIR हो जाती, महीनों केस नहीं लगता, फिर वो मसला हो जाता है। जो भी है इसका चालान करके इसको छोड़ दे। लोगों को परेशान करना मकसद ही ना, हमें गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, आपको देख के ज़्यादा सख्त हो जाती है पुलिस। सर, इतने अरसे में इन्होंने नहीं लगाई तो अभी इनको कार्रवाई, जिसको रोको वो यही बोल रहा है। ये तो मेरा तजर्बा हो गया सर, मैं जिसको पिछले 1.5 माह से ये काम कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे। आए नया, अभी ये अभी लंदन से आया होगा। आइए, अब बड़ी लोडिंग गाड़ी सब्जी मंडी से आ रही होगी। आज हम गुलशन के स्पॉट पर हैं।
भाई जो है आज ही लंदन से आए। देखिए इतनी माशाल्लाह दिखाइए। नंबर प्लेट ही नहीं है। दिखाइए सामने फ्रंट दिखाइए। ये देखिए दादा नीचे आ जाओ भाई। अच्छा आइए। और कहाँ से आए? लहरान टाउन से कितना अर्सा हो गया कराची में? कराची कल तो नहीं आए ना? जी कल तो नहीं आए ना कराची में? नहीं निकल कितने अरसे से रह रहे हो? काफ़ी टाइम से तकरीबन। शहर के अंदर ई चलान के कैमरे देखे? जी जी वो यकीनन देखे होंगे, जब भी तो नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई। वो काम करवा रहा था बोनट अच्छा उसके पास पड़ा ये हुआ एक है। नया जवाब। ये देखें आपको नहीं हर नई गाड़ी फ्लेवर है आज के शो के ना। क्या हुआ गाड़ी का काम? डेंटर के पास खुला हुआ है, बोनट भी खुला हुआ है अंदर से और बम्पर खुला हुआ है। टांके वांके लगवा रहा था तो रात को गाड़ी खड़ी इन करता लोगों हूँ से सुबह। डर नहीं लगता? किन से? इन लोगों से डर ये नहीं हमारे लगता? अपने मोहसिन है। कानून तो है सर, लेकिन वो कानून हाथ में ले लो अगर नहीं, तुम्हारे नहीं, अपने लोग हैं तो। नहीं। मेरी ये मजबूरी थी कि गाड़ी आपने कानून को हाथ में लिया हुआ, बगैर नंबर की गाड़ी चला रहे हो आप। नंबर प्लेट पीछे लगी हुई है सर, पीछे तो है। इधर कहाँ है लगी हुई? यहाँ मेरे साथ खड़े हो और अपने इंसाफ से बता दो नंबर नजर आ रहा हो तुम्हें? जहाँ बनाया है गाड़ी वाले ने, अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ खड़े होकर नंबर नजर आ रहा है? वो तो आपकी बात सही है सर, मैं खुद तो नहीं लगा सकता हूँ, बनाया है ना उन्होंने। तो बेटा या तो ये कंपनी स्टेप ने इससे लगाया नीचे यहाँ बना है। देते या ये स्टेप ऊपर लगा लेते। बस 1-2 दिन की बात थी, वो लगवाना था मुझे बम्पर में ना। बेहतर वो 1-2 दिन खत्म नहीं होते, महीने हो जाते हैं। वैसे खैर हमने इसका गाड़ी चालान किसकी है? कर दिया है। अपनी है? जी चल। चालान कर दिया है। कितने का चालान हो रहा है ये? हाँ सर ये नंबर प्लेट का जो भी है 5,000 का। 5,000 5,000 का चालान हो गया आपका। जाइए। ये है जनाब जवाज, जो लोग यहाँ पे आपको हमने कहा ना कि नई नई कहानियाँ, नई नई चीज़ें नज़र आती हैं हमें। इस शहर में लोग नए नए कलाकारियाँ करते हैं। सर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ। अब ये दूध वाले भाई की गाड़ी है, मैं इनके उतारने से पहले बताता हूँ ये गाड़ी लगी है वो मैकेनिक के पास है, इसलिए वो अभी निकले में। अभी आप सुन लिएगा, यही वो आइए, ये मैंने पहले से बता दिया, अभी सुन लिएगा। पीछे भी मैं देख लेता हूँ कि इनका क्या, पीछे भी इन्ना लिल्लाह है भाई इन्ना, क्या कहेंगे? नहीं है ये कैमरा नहीं इसको कैच करे। हाँ, कैमरे में तो वैसे भी नहीं आना है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, हमारी तो यही दुआ है। कहाँ आइए? थोड़ी लग गई थी इसलिए गाड़ी लग गई थी कितने, 1 साल पहले? नहीं है, रात लगी रात को लगी है? अच्छा, फिर क्या हुआ? जा रहे हैं बनवाने। जिसको मारा वो का है? अल्लाह गाड़ी ना करे रिक्शे में लगी, रक्षे वाला गया? बच गया बच गया? अल्लाह ताला चलो। इतनी जितने वजन की ये गाड़ी है उसमें तो लट्टू बना दिया होगा आपने रिक्शे को। नहीं अल्लाह बचा गया, बचा लिया? थोड़ी टच चाहिए। कितने पैसे दिए उसको? पैसा नहीं दिया, मान गया, फिर? मान गया। पीछे से आपने हिट किया होगा तो आपकी गलती है ना। किया लेकिन वो नहीं रुका। आगे से आपकी गाड़ी लगी तो गलती तो आपकी है कि नहीं है? सर गलत कह रहा हूँ मैं ये बात? सर बात ये है कि कई दफ़ा आदमी अपने कहवे में फंस जाता है। अब जो इन्होंने कहा ना ये खुद फंस गए, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा पीछे की नंबर प्लेट देखें, अब अगर इनसे पूछा जाएगा कि ये क्या गलती नंबर है आपकी गाड़ी का? KN 4941। यहाँ से कैसे क्या नजर आ रहा है? KN 4941 आपको दिख रहा है? ये वाला चश्मा मुझे भी बनाओ। जो चश्मा आपने पहन के नंबर पढ़ रहे हो वो चश्मा मुझे भी बना दो। ये तो गाड़ी है ना, जो किसी अजनबी से पूछेंगे नंबर। मैंने यही बोला कि ये चश्मा जो इन्होंने लगा के इनको 41 नजर आ रहा है वो मुझे बना दें, मुझे भी नजर आ जाए। नहीं सर, इनकी मेरी आँख में तो नजर नहीं आ इनको तो जुबानी याद होगा जाहिर बात नंबर, है। बाकी किसी अजनबी से मौका बुला के उससे पूछें। सही है सर। सर मुझे सिर्फ आपसे यही बात पूछनी थी और कुछ नहीं। जाइए मेरी तरफ से आप तो सिर्फ इतनी बात करनी है। जाओ। लाइसेंस भी ले गया। ये जनाब इस शहर का कानून के जो लोग अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं, डर और खौफ हमारी आवाम के अंदर से इस वक्त निकल चुका है और वो ना कैमरे से डर रहे हैं ना वो किसी पुलिस की कार्रवाइयों से डर रहे हैं। धरल्ले से आपको इस शहर में हमने कार्रवाइयाँ दिखाई हैं और अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं और एक से एक नया जवाब देते हैं। अब सर पत्नी है चलान भरेंगे नहीं भरेंगे क्या होगा, उनको कहते बेचते रहो, मसला सारा ये कानून काम है। पासदारी करने को तैयार नहीं है आवाम। देखें जो हमारे दायरा इख्तियार है उसमें हम चालान करते हैं, ठीक है ना। अब भरवाना या 15,000 रुपये का चालान होगा, यकीन आप ही ने मुझे बताया। और जो लोडिंग गाड़ी है 15,000 अगर रुपये। ये नहीं भरेंगे तो इसके लिए जो आगे पॉलिसी होगी उस हिसाब से इसके ऊपर अमल किया जाएगा। लेकिन हम लोग ऑन द स्पॉट जो है चालान दे सकते हैं, इसके ऊपर सख्त कानून चाहिए होगा। अब ये सर ये ऊपर अफसरान वाला जो चालान इशूइंग अथॉरिटी है शुरू में तो बड़ा ज़बरदस्त आया था। नहीं, अभी भी है सर कानून सहम है,
और इंशाल्लाह अजीज आप देखें कि इसके ऊपर कार्रवाई जारी है और हमारे अफसरान ने बड़ा सख्ती से नोटिस किया है और हम इसी वजह से डेली चेकिंग करते हैं, डेली बेसिस की बुनियाद पर 2 घंटे आते हैं सुबह 10 से 12 बजे। आवाम में खौफ नहीं है, कानून का खौफ ख़त्म हो गया। देखिए मतलब ये है कि हर हमारे लिए जो है ना, देखिए सबसे पहले जो हमारी जॉब है ना, जो एज ए ट्रैफिक की जॉब है, इसके अंदर हमारे को एक सपोर्टिंग आवाम चाहिए। वही तो मैं कह देखिए रहा हूँ। अगर मुझे ट्रैफिक को स्मूथली एक चलाना है, खौफ था आप लोगों का कि हाथ के हाथ चलान हो जाता, तो वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद तो मज़ीद और जो है ना, और दिल जो है ना इतने बड़े बड़े हो गए। अब जाके जब इनको पता चला कि तस्वीर खींच के चलान हो जाता है, शायद उससे कुछ अमल हो जाए। सर आप देखें हम अपने तौर पे पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, ऑनेस्टली सब लोग वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आगे रिजल्ट मेरा रब कायनात बेहतर करे, इनको हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। चले और देखते हैं ज़रा अभी और हाँ, क्या काम चल रहा है। चले जी देखते हैं और क्या हो रहा है, किन किन गाड़ियों को रोकते हैं। और इस वक्त लोडिंग गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा टारगेट हो गई हैं, बड़ी गाड़ियाँ जिनको कहते हैं, और इनका चलान भी तकरीबन 15,000 रुपये का है। बाइक का बगैर नंबर प्लेट का कम से कम 5,000 रुपये का चलान है, और इसी तरीके से जो प्राइवेट गाड़ी है उसका 10,000 रुपये का चलान है, अगर आप नंबर प्लेट के अंदर टेम्परिंग या नंबर प्लेट नहीं लगाते। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद कार्रवाइयाँ आपको। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जी सर देखिए ये एक नई चीज़ देखें आप, ये इन्होंने नंबर मिटाए हुए हैं, कलर लगाया हुआ है। ये भी नहीं आएगा। अब आप इनसे पूछा जाएगा तो इसके लिए क्या रीज़न देते हैं? ये बोलेंगे मैंने गाड़ी मारी थी, मैं आपको भी बता दूँ, मैंने गाड़ी मारी थी, उस गाड़ी का रंग लग गया। अभी आप देखें अभी ड्राइवर को ये उतारते अभी हैं। उनको आवाज़ नहीं गई है, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूँ। आइए आइए रोक दे। क्या हुआ, ये रंग क्यों मारा हुआ है? ये बच्चों ने लगाया होगा, क्यों? पता नहीं, घर पे खड़ी रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं, फिर उन्होंने मार दिया होगा। तो आपने बोला ये गाड़ी है, नंबर प्लेट इस पे रंग कर दो है? नहीं, हमने तो नहीं बोला, बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, गाड़ी घर पे खड़े। चलो हमें नया जवाब मिल गया। हम तो समझ रहे थे ये बोलते किसी और गाड़ी का रंग लग गया, तो बच्चों ने इनके कलर कर दिया, खेल रहे थे सर। बच्चों ने किया यार, क्या बच्चों ने किया, कोई बात नहीं। आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। आइए आइए, क्या दिखाएंगे सर? एक चीज़ आपको दिखाएंगे। ये तो बहुत बड़ी गाड़ी रोक ली आपने। आइए तो सर। हम तो समझ रहे थे कि बाइक वाले सबसे ज़्यादा वॉयलेशन करते हैं, तो कमर्शियल गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा वॉयलेशन ये करती हैं। देखिए, वाह, आइए ये देखो। क्या बात। अब आप मुझे बताइए इसका नंबर आके समझ में आ रहा है क्या है? पक्का आवेजा किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या बैटरी का पानी मार दिया था, किया क्या था इसके साथ? बैटरी का पानी मारा, गाड़ी का नंबर क्या है? फिर क्या क्या? JX 6479। पढ़ने में आ रहा है? ये सर जे पढ़ने में नहीं आ ये पढ़ने में आ रहा है? रहा, नहीं जे पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैंने कहा शायद तुम बोल दो पढ़ने में आ रहा है, तो मैं आपसे भी चश्मा ले लेता। और 679 भी पढ़ने में आ रहा है, 479। पता नहीं 70 लग रहा है कि 79 लिख रहा है या 78 लिख रहा है, क्या आप लिख रहा इनसे है? रिजल्ट पूछें सर, ऐसा क्या क्यों हुआ? है ये? कब से चला रहे हो ये वाली गाड़ी? कल से? नहीं काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन नंबर प्लेट है ये माशाल्लाह। अभी क्या करें? डर नहीं लगता किस इनसे? चलानी नहीं नहीं है? वो एक मिनट ना सर, पूछ तो लूँ, डर नहीं लगता? डर तो लगता है अभी कानून, जैसे अभी हाँ, जैसे कानूनी तौर पे ये आपको लगता सही है? ये सड़क पे अब तो इन लोगों से आप कहते हो ना कि हमें तंग करते थे, ट्रैफिक पुलिस वाले चौकों पे खड़े हो जाते थे, नाजायज़ होता था हमारे साथ, उनसे बचाने के लिए ई चालान लगा दिया। आपने उनसे बचने के लिए उसका रंग ही उड़ा दिया। सर रंग नहीं उड़ाया ये जब तो फिर से अब मैं हम चला इनको रहा हूँ, गलत ये बोलें या आपको गलत बोलें? मुझे ये चीज़ बात है बता वो दो कि आपके मैं सामने पुलिस वालों को बोलूँ कि ये गलत नाजायज़ करते थे, या आप आवाम नाजायज़ कर रही है इस वक्त? कौन नाजायज़ कर रहा है? अपने दिल से ईमान करके हाथ दिल पे हाथ रख के बोल दो ये सही कि बात। ये गलत है कि आप नहीं, गलत हो नहीं, अभी। वो इनको तो गलत नहीं बोल रहे हम, लेकिन ये अभी आपको पता है इसके ऊपर आपका कितने का चालान होना है? जो भी चालान होगा अभी देखें। 15,000 रुपये का चालान होना है आपको। और अगर वो चाहें तो ये गाड़ी भी बंद हो सकती है, लेकिन वो इस वक्त चालान ही कर रहे हैं। और तनख्वाह में से आपके कटेगा या कंपनी भर देगी? ये देखो, ये तो गाड़ी का मसला, ये तो फिर हमारा तो नहीं, ये तो कंपनी भरेगी। कंपनी भरेगी, फिर तो चलाए जाओ सर, रोज़ गुजरेगी, रोज़ चालान दिए जाए, कंपनी भरेगी। असल में देखें इनकी एक आदत हो गई है, एक्चुअली इनके जिसको था ना आदत हो जाना। अब अगर इसमें ये 50-60 रुपये का कलर लेकर लगा दें तो ये नंबर प्लेट सही हो सकती तो है। ये कमर्शियल गाड़ियों के भी तो नंबर चेंज हो गया है। मैं आपसे वही एक बात कह रहा हूँ, अभी तो आपका नंबर भी चेंज हो चुका है, आपने नई नंबर प्लेट लगानी है इसके इनको ऊपर। चाहिए कि जाके नई नंबर प्लेट एक्साइज डिपार्टमेंट से जो इनको इशू हुई होगी वो लगवाएं।
वो अगर नहीं हुई है तो कम से कम इसको तो सही करवाएं, लेकिन इनको परवाह ही नहीं है। वही तो खौफ खत्म कर दिया सर, डरते नहीं है आवाम। कराची की किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती वो, ये बात है हमारी। चलिए और दिखाते हैं आप इनको। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी पहले चेक कर ले। चले जनाब, सबसे पहले तो आपको ये दिखा दूं, नंबर है कोई? इधर शक्कर का नंबर है, शक्कर का नंबर लगा हुआ है इस पे, आगे तो कुछ कोई सिस्टम ही नहीं है। आगे से देखिए कर दीजिए। चाचा क्या हुआ? चाचा इंतजाम मार्केट जाना, बच्चा थोड़ा फंसा हुआ है, बात कर रहे हैं। किस चीज़ का? ये बच्चा थोड़ा फंसा हुआ है, बच्चे का थोड़ा मसला है, उधर जाना है इंतजाम और बच्चा बात कर रहे हैं। कहाँ क्या हुआ? ये इंतजाम अरे तो वो बच्चा निकला है, लेकिन ये क्या किया हुआ है? ये चाचा हेलमेट टूटा हुआ है, मेरा गिलास भरने वाला हूँ, बर्तन का काम करता हूँ, वो इसलिए हेलमेट टूटा तो रेस्टोरेंट लगाता हूँ। शक्कर की बाइक है तुम्हारी? हाँ शक्कर की है। तो तुम समझ रहे थे कि ये सब आगे से छुपा लेंगे तो चालान नहीं होगा? चलान की बात नहीं है बाबा, ये मेरी अपनी गाड़ी है, इसलिए गिलास भरने का मैं इसी पर बांधता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ बाबा। यार इस शहर के अंदर तुम लोग क्यों इस तरह करते हो यार? यहाँ से रोजी कमा रहे हो, यहीं काम कर रहे हो, कम से कम कानून तो हाथ में ना लो ना यार। ये मसाइल हैं, गाड़ियाँ इनकी देखो तो घर की इमरजेंसी बता देते हैं फौरी तौर पर, और बंदा उसी वक्त लाजवाब हो जाता है कि जनाब कि ये इमरजेंसी के नाम के ऊपर ये क्या हो रहा है इस शहर में। जब रोको तो बोलते हैं ये मसला है, वो मसला है, फिर हम भी पीछे हो जाते हैं। हमने कहा शायद किसी के साथ अब किसी के साथ अगर कोई जेन्युइन मसला हो तो फिर क्या होगा जब इस तरह के तुम वाकई क्यों इमरजेंसी में जा रहे हो, हर दूसरा आदमी इमरजेंसी बता रहा है। देखें यही मैं आपको कह रहा हूँ कि रोड के ऊपर जिसको रोकते हैं ना उसके साथ कोई रोके नहीं मसला। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आज ही के दिन सारे मसले अल्लाह बेहतर जाने सर, हम फिर भी उनकी बात मान लेते हैं। नहीं मान के हम तो चालान करके छोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये जैसे गाड़ी थी इसको थाने यूँ भेज रहे हैं कि इसकी कोई नंबर प्लेट है ही नहीं, तो इसके लिए हमारे शक्कर का नंबर है क्या स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि ऐसी गाड़ियाँ थाने भेज दें। अगर 12 घंटे में ही अपनी नंबर प्लेट ले आते हैं और कागजात ले आते हैं तो ठीक है, वरना ये 550 में सीज कर ली जाएगी। ठीक हो। अब ये प्राइवेट गाड़ी भी रोकी, लेकिन इसमें फैमिली बैठी है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। लोगों फिर लोग जो हैं फिर कहते हैं कि वो फैमिली बैठी हुई है, फैमिली बैठी हुई है। हम फैमिली वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, हम लोगों से पहले भी एक बड़ा मसला हमारे साथ भाई हमसे लड़ पड़े थे, लेकिन हम उनको ये बात बता रहे थे कि हम ख़वातीन की दिखाना हमारा मकसद नहीं होता। हमें मकसद होता है कि आपको ये दिखाते हैं कि ये अब आप ये देखें सरकारी नंबर की गाड़ी है, ये ख़ुद पुलिस, इस पर भी अजरक लगी हुई है, इस पर भी जो नंबर लगा हुआ है वो बाकायदा इशू हुआ है। तो ये इस तरह वो जो बच्चा हमारे पास मिला था सरकारी नंबर है सर, वाले साहब सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, तो भाई बिल्कुल आप किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करें, जब आपको सरकार गाड़ी दे दे और आपको पेट्रोल मिल जाए सरकार से और आपको गाड़ी मिल जाए, तो फिर वो सरकारी नंबर की गाड़ी लेके आप घूमें और उनके बच्चे भी चलाएं, उनकी फैमिली वाले भी चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जबकि अलाउ नहीं है, ये भी सिर्फ अफसर के लिए वो गाड़ी मुख्तस है और ऑफिस आने जाने के लिए मुख्तस है। उस बच्चा यंगस्टर था, मैं उससे बहस नहीं करना चाह रहा था, उसने कहा था मुझे कि मैं प्रैक्टिकल के लिए जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, इसलिए उसको मज़ीद और जाने दिया। वरना फिर ये इल्ज़ाम आता हमारे पे कि मीडिया और पुलिस मिल के जो है ना उन्होंने मेरे बच्चे का प्रैक्टिकल का वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया और वो फेल हो गया। हमने वो जिम्मेदारी भी समझ के उसको जाने दिया, अब सच है या झूठ था, हमने अपनी जिम्मेदारी सुन के उसको जाने दिया था। आइए आपको दिखाते हैं मज़ीद कार्रवाइयाँ जो इस वक्त की जा रही हैं। गुलशन पे हम मौजूद हैं और ये तमाम ट्रैफिक पुलिस और गुलशन सेक्शन के हमारे साथ लोग मौजूद हैं, वो आपके साथ दिखाते हैं। चलें जी, एक सुजुकी कमर्शियल गाड़ी, ये एक और सुजुकी, यहाँ आज कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर जो है थोड़ा सख्ती है। चलें, ये भी बात भी सही है कि दिन भर ये गाड़ियाँ भी दंदनाती घूमती हैं शहर के अंदर, बीच रोडों पे खड़ी होके ये फिर माल उतारते हैं, लेकिन कम से कम वो काम नहीं तो एक पासदारी तो करें कि जो नंबर प्लेट है वो तो बहुत पुरानी नंबर प्लेट है सर। मेरे ख्याल ये तो जब इशू हुई होगी जब ही है इसका काम है, इसको कलर करना, इसको सही तरीके से मेंटेन रखना। लेकिन आप देखें, आइए सर इधर। बड़े भाई, आपकी गाड़ी है या कंपनी है? आपकी अपनी है कंपनी? सर मेरी अपनी है।
ये नंबर प्लेट जब लिखी जब की लगी हुई है मेरे जब की लगी हुई है मेरे पास, मैंने अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह 1-2 रोज में लगवा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुहिम चल रही है सब। पर अभी मेरे 2 बच्चे, मैं उनको पढ़ा नहीं सक रहा हूँ, 3 बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे घर बैठे हुए, मैं क्या करूँ? ये और नई कोई गेम नहीं है सर, ये आते 99% पाकिस्तानी का हाल है। ये तो आप मेरे पड़ोसी में फ़ायदा में रहता हूँ, अब्दुल्ला फ़ायदा में रहता हूँ, मेरा आप स्टेटस ले सकते हैं, मैं आप देखो मैं DHO के वहाँ लेता हूँ किराए पे। हाँ सर, बिल्कुल मेरे पड़ोसी हैं ये, किराए पे मेरे पीछे रहते हैं, मुझे पहचानते नहीं है, मैं इनको हक्कू के पड़ोसी का हक तो ज़्यादा होता है। नहीं, आप भी हमारे हैं, आप भी ये बात बताएं कि लोगों को काम दें। सिर्फ आप अपनी दिहाड़ी मार के चले जाते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना मेरे काम कर दोस्त रहे हैं। बात ये है सर थोड़ी सी ये आप इसको प्रोग्राम नहीं लें प्लीज़। मेरे बराबर में भी एंकर रहते हैं, वो कहते हैं यार जस्ट हमारा काम है, प्रोफेशनल, हम तो वर्किंग कर रहे हैं, हमारा तो काम है, हमें अपनी सैलरी मिल रही है। चेंज कैसे होगा? मेरी 2 बेटे बैठे हुए, एक मैंने मैट्रिक नहीं किया और मैंने एक का ज़बरदस्ती NIC, वो 18 साल का नहीं हुआ, वो बोला 2 महीने मिलना यार, तू कोशिश करके बना दे, उसका बनवा के मैंने कच्ची पक्की नौकरी। आप 1 मिनट मेरे साथ रुकिएगा, वक्त हुआ है ब्रेक का, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद इनसे बैक। नाज़रीन, बड़े भाई जो हैं वो सप्लाई का काम है आपका, सप्लाई का काम जी, अभी मेरे 2 ये पिछले महीने की मैं 22 तारीख को मैंने गाड़ी लगाई है। ठीक है, ये नहीं ली है आपने? जी, मुझे जब आपने ली उसके बाद आपने ट्रांसफ़र करा लिया अपने? सर ट्रांसफ़र कराने के लिए मैंने पहले तो मैं नौकरी ढूंढूंगा ना, पहले मैंने कर्जा पकड़ के तो कितने पैसे लगते हैं ट्रांसफ़र कराने में? सर अभी तकरीबन 18-20 का खर्चा आ रहा है मेरे ख्याल से। तो नहीं है सर? हाँ ना सर। और नई नंबर प्लेट जो अजरक वाली है वो कमर्शियल वाली, हाँ, वो भी लगानी पड़ेगी? वो भी लगानी पड़ेगी, तो वो तकरीबन 30 का चला जाता है अमाउंट इसका। मैं आपकी बात अगर थोड़ी सी या काटूँ इनको बता दूँ, सिर्फ 450 या 500 रुपये की नंबर प्लेट बनती है वाटर पम्प से अजरक वाली, ये बनवा के लगवा दे जब तक ओरिजिनल नहीं आती। अब वो ना लगवाए ना करने के 500 रुपये तो खर्च कर सकते हो, बानिस्बत के 15,000 रुपये का चालान भरो। बेहतर तो यही है ना सर? मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, असल में हम लोग अपनी सहूलत देखते हैं, सत्य को नहीं देखते। अब यही चालान इसका 10-15,000 रुपये का होगा। अच्छा, आप मुझसे एक बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप सही कर रहे हैं, ये भी सही कर रहे हैं। हाँ। गलत हम है ना, आवाम है ना, आवाम गलत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी रोज़ी अपनी उनका पेट पूरा करें, उनकी तालीम करें, उनका क्या करें, या इन मामलात को भी देखेंगे। हमें हमारे पास जॉब नहीं है, जहाँ प्राइवेट जॉब इदारे हैं वो भी। आपकी बात सब सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। ये दुनिया का कौन सा कानून कहता है या आपका मज़हब ये कहाँ से कहता है कि अगर आप गरीब हो, बेरोज़गार हो, तो आप रियासत के कानून के ख़िलाफ़ जाओगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं जा रहा, कभी भी नहीं कह रहा, मेरा कानून भी नहीं बता रहा, मेरा इख्लाक भी नहीं कानून बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहा, पर मजबूरी ये है कि हम बिल्कुल फांसी के फंदे के लिए तैयार हैं। मजबूरी ये है, यहाँ तक की जंग चल रही है, जंग हमारी जो जंग चल रही है ना, हमारी जंग तो कोई नहीं देख रहा पाकिस्तानी अवाम की, हमारी जंग यहाँ तक की है, दें फांसी। आप लॉ देखें, मैं बिल्कुल क्रिमिनल हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम बाहैसियत, मैं बिल्कुल, आप मुझे मुझे इस गाड़ी से भी देखेंगे तो आप वाकई में क्रिमिनल समझे। आपने जब ये 2 महीने पहले गाड़ी ली थी अजरक वाली नंबर प्लेट को आए हुए 1 साल हो गए बड़े भाई। जब करना चाहते तो जब इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो 500 रुपये या 1000 रुपये खर्च करके ये काम भी कर सकते। तकरीर करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी बात सही है, ये यहाँ तक सही है, पूरी बात सुन लो। प्रोग्राम में देखिए, हर प्रोग्रामों में ना आप कहते हैं ये बात सही है, मुझे आप यहाँ से अच्छे लगने लग जाते हो, क्या आप ढंग तो करके जा रहे हो यार, ये पागल नहीं है, सही कह रहा है। आपकी बात में जहाँ तक मानता हूँ, लेकिन वहाँ आप गलत हैं। अपने आपको कोई बड़ा भी नहीं बनाना चाह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो। जहाँ तक जो मजबूरियाँ हैं, जो हालात हैं, मुश्किल है, मैं मानता हूँ, जो आपके लिए मुश्किल है, कुछ मेरे लिए मुश्किल है, इन लोगों के लिए भी मुश्किल, लेकिन कानून फिर भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, बस बात सारी है। हम ये बताना चाहते हैं, हम इस शहर को ओन करते हैं, बिल्कुल ओन करते हैं। हम इसकी ट्रैफिक को सुधारना चाहते हैं, करेंगे। आपके मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यही है कि उसको हम सुधार के देंगे, वरना तो 7वीं 8वीं क्लास पढ़ के वो काम करेगी, यही करेंगे, जो भी करेंगे वो अपने शहर को सुधारना है, उसको ओन करना है, बस बात सारी है। चलें जनाब, मज़ीद ज़रा वक्त हमारे पास महदूद रह गया है, थोड़ी सी और आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं और इसके ऊपर जो लोग जवाब दे रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं।
अपनी नई गाड़ी आती है तो उसके ऊपर क्या हमें जवाब मिलता है वो बताएं। मैं आपसे यही क्या देखें सर, जब हम रोड पे होते हैं हमें एक से बढ़ के एक बहाने, जी एक रीज़न। अच्छा, इसमें कुछ जेन्युइन भी है, मैं ये नहीं कहता सब झूठ बोल। बोलते हैं सर, लेकिन है ये- गुर्बत है, मैं मान रहा हूँ, महंगाई है, मैं मान रहा हूँ, पेट्रोल महंगा है, गुजारा मुश्किल है, देखिए- लेकिन फिर भी आपने जब ये गाड़ी, मैंने इनको बोला जब इतनी बड़ी गाड़ी ले ली तो 500-1000 रुपये और खर्च कर लेते। मैंने आपसे वही कहा, 500 रुपये में नंबर प्लेट मिलती है, आप वो तो लगवा लो। जज्बाती तकरीरें सब कर लेते। देखें, ये कहीं नहीं लिखा, ना शराह में ना कानून में, कि मैं भूखा हूँ तो मैं चोरी करूँ, मुझसे यही तो चोरी मैं कह जाए। रहा हूँ कि कानून भी नहीं कहता और इस्लाम भी नहीं कहता। जी भेजेंगे कितने तक का भेजेंगे आप मुझे ये बता दें। जी चालान कितने तक का भेजेंगे ये लोग? सर, ये मेरे लिए वो कमर्शियल फांसी होगी तकरीबन। कमर्शियल गाड़ी का जो चालान है, देखें वो अब ई चालान के तहत तो 15,000 रुपये का है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या चालान किया है। जो वहाँ जाएगा ई सेंटर, अगर आपका पहला चालान होगा तो वो माफ़ हो जाएगा। अगर आपका ये पहला नहीं, चालान ये होगा चीज़ें पूरी कर तो दीजिए। माफ़ हो जाएगा। तो ये भी है कि भाई चेक कर लेना वहाँ जाके, सहूलत सेंटर पे जाके, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा ट्रैक के ऑफिस। अगर जिन जिन लोगों के ये पहले चालान होंगे वो माफ़ भी हो जाएंगे, क्योंकि कानून के तहत वो माफ़ किए जा सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या हुआ है। जी इनका बूथ साइड नंबर प्लेट का साइड, वन साइड पे चला नंबर प्लेट लगी हुई है, इस वजह से इनको चलान दे रहे हैं। अच्छा, वन साइड जी भाई, आगे भी लगा लेते, हेलमेट भी पहने, वो नंबर प्लेट भी सही है, फिर भी रुक गए। आएगा अंदाज़ा नहीं था, अच्छा, नहीं पता आपको? ऐसे भी अपनी है? अपनी गाड़ी? नहीं नहीं, कंपनियाँ साइन हुई है। कंपनियाँ साइन, दो कंपनी वालों को बोलो लगा के दें भाई। और पहला चालान है आपका तो ये माफ़ हो जाएगा। वैसे 5 से 10,000 रुपये का चालान है ये नंबर प्लेट का, क्योंकि आप टैक्स के ऑफिस जाएंगे तो ये आपका जो है वो चालान माफ़ कर देंगे अगर पहला चालान है। और कंपनी को बता दो कि भाई ये नंबर प्लेट जो पीछे भी है तो आगे भी पहला लगा। चालान होगा तो माफ़ हो जाएगा। अगर पहला चालान माफ़ हुआ है, अगर दूसरा चालान अभी हो रहा है तो डबल हो जाएगा आपका। डबल हो जाएगा। पहला वाला भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये हैं सिलसिले जो यहाँ हो रहे हैं। और एक और वो भी रोकी हुई कंपनी की होगी। आए ज़रा इनसे पूछते हैं कि जब इनके गाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है फिर ये कंपनियों में लगा देते हैं। ये तो नंबर भी कहाँ का लगाया हुआ है इन्होंने? नंबर तो इसका बलूचिस्तान का कहीं का लग रहा है, बलूचिस्तान शायद लग रहा है। आइए ज़रा देखते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी बस, बलूचिस्तान नंबर है जो मुझे यहाँ से तक दिख रहा है, और डाइवो इस पर लिखा हुआ है। इसका क्या होगा बड़े भाई? एनसी नंबर प्लेट में शुमार होता है। नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं है इनकी, और ये इस टाइमिंग भी नहीं है इनके आने की। अच्छा, ये टाइम नहीं है। नहीं। आए ज़रा पूछते हैं इनसे ये कहाँ जा रहे हैं। बड़े साहब, ये जो है गाड़ी नहीं, लाइसेंस भी है। कहाँ जा रहे थे भाई? पिकनिक विकनिक पे लेने जा रहे हो कि? नहीं सर, हाँ, शहर में इसका टाइम नहीं है ना इसको लाने का। कैदाबाद जाते हैं, कैदाबाद। जो कह रहे हैं शहर में जाने का इसको टाइम नहीं है, या जा सकती है? ट्रेन स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे, इधर कैदाबाद लेकिन ये नंबर भी तो आपका बलूचिस्तान का लगा हुआ है, और वो भी डुप्लीकेट नंबर है। ओरिजिनल नंबर कहाँ है इसका? ओरिजिनल नंबर लगा हुआ ये ओरिजिनल है इसका? बलूचिस्तान का चीज़। ये ऐसे ही मिलता है वहाँ से? जी जी सर। अब भाई सर, ये क्या होगा इसका? जो रोका तो है आप लोगों ने, अब क्या होगा? डॉक्यूमेंट कंप्लीट है ठीक है, और ये यहाँ से जाएगा, यहाँ इसको से चालान दे दिया है भाई ने। अच्छा, नंबर प्लेट का हो गया चलान? और कितने का चलान होगा? वही 15,000? 15,000 का तो नहीं होगा, ये इंटरसिटी का बस है, इसका कम ज़्यादा है? होगा। और ज़्यादा होगा? जी सर, बिल्कुल। वो चलो भाई, ये चालान हो गया, घर पे पोस्ट ऑफिस से शुरू आएगा आपके पास, जाइए, हो गया। और कुछ नहीं चेक करना उन्होंने, बस चालान उन्होंने कर दिया है। अब ज़रा मैं यहाँ के जो ट्रैफिक सेक्शन गुलशन के डीएसपी गुलाम नबी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, अब सवाल एक बन गया पूरे प्रोग्राम के अंदर कि जनाब आवाम यकीनन वो ये सवाल करेगी उनसे, और आप लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा कि पूरे प्रोग्राम के अंदर इस वक्त बोलते हैं कि भाई कानून जो है वो गरीब के लिए है, और छोटी गाड़ी बाइक वाले, ये मुझे पता है ये प्रोग्राम के नीचे यही कमेंट्स आने कि कानून जो है वो गरीब के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। बिल्कुल जनाब, आज भी कोई कार्रवाई ऐसी हमें नज़र नहीं आई। गुलाम नबी साहब, आप डीएसपी हैं हमारे गुलशन रीजन के। सर, मैं एक सवाल, जो इस प्रोग्राम जब ये चलेगा और अपलोड भी होगा तो कमेंट्स ये आने हैं कि कानून जो है वो गरीब के लिए बना दिया गया है, और
बड़ी गाड़ी के अंदर ना पुलिस रोकती है ना मीडिया रोकता है कुछ बोलने के लिए। हमारा तो कोई काम ही नहीं है रोकना। जो गाड़ी आप रोक रहे हैं हम उनसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, वो भी लोगों की आगाही के लिए। तो कानून क्या सिर्फ गरीबों के लिए रह गए? बड़ी गाड़ियाँ या कोई उनके ऊपर डालने में पुलिस भी घबराती है? नहीं सर, ये बात नहीं है। असल में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ ऑन रोड होती हैं वो कमर्शियल होती हैं। सही है। यही रेगुलेट ड्राइविंग करती है। एक प्राइवेट गाड़ी है, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको उसको रेगुलेट ड्राइविंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह जो भी है वो आपको अपनी जेब से करनी पड़ेगी। कमर्शियल गाड़ियाँ मेजोरिटी जो होती है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे मैं नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं, जो डाले जिसको आप रीवो गाड़ी है या वीगो गाड़ी है उसके ऊपर कमर्शियल नंबर लगा होता है, बिल्कुल हम रोकेंगे उसको। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट और उसका जो है जिसको LTV नहीं है तो मैं कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकता कानूनी तौर पे? बिल्कुल नहीं चला सकते। 99.9% शहर के अंदर जितनी डाले हैं उसके ऊपर कमर्शियल नंबर लगाए क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन कम है। और प्राइवेट अगर लगाएंगे तो उसका टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक भी डाला रोकेंगे तो आप सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लें तो उस पर चलान दे सकते हैं। 99.9% मैं आपको बता रहा हूँ डालों की कहानी। आप भी यहाँ मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अभी आता है तो कंगन आरती है क्या? अभी हम लोग के चक्कर डाला रोक लेंगे, बिल्कुल रोक लेंगे, देख लें। आप भी खड़े, हम भी खड़े। फिर ये ना हो कि कोई आप बोलेंगे कोई बड़े लोग आ गए, कोई वो वाले लोग आ गए। आपका काम नहीं है, मीडिया कवरेज होगी, जो होंगे आप देखिएगा, ऑनलाइन बात होगी सारी। हो जाएगा फिर। बिल्कुल सर, अब तो प्रोग्राम ही खत्म हो गया, इसलिए तो मैंने आपसे सवाल किया कि हमने 40 मिनट आपके साथ गुजारे। हमारा और लोगों ने तनकीद ये करना है कि भाई सिर्फ बाइकें रोकी गई, छोटी गाड़ियाँ रोकी गई या कमर्शियल गाड़ियाँ रोकी गई। मैंने आपको एक बात बता दी जो आप कानूनी तौर पे कि जितने डाले हैं वो कमर्शियल नंबर प्लेट पे जा रहे हैं, जिसका ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस LTV नहीं है। मैं भी आपको दूँ और आप भी शायद इस चीज़ को एग्री करेंगे कि रोड एक्सीडेंट जितने भी होते हैं उसमें 95% कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ होती है। सही है। जिनकी बिना पे अब देखिए ये वन वे आ गए। बिल्कुल पकड़ ले सर इनको। आज ये देखिए जी भाई, क्यों जा रहे हो उल्टा यार? हम जा रहे हो बंदे बंदे तो क्या उल्टे जाओगे? सर बंदे चलाक में जा रहे हो, तुम कह रहे हो बंदे। बंदे में पाँव से धक्का देके जा रहा हूँ सर। वो कह रहे हो पाँव से चलाता हुआ जा रहा हूँ, गाड़ी बंद है। पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, पेट्रोल चेक करें, आपको गाड़ी दिखा देंगे। गाड़ी गर्म हो रही है। हाँ तो मुझे यहाँ जाना है, अभी यहाँ वो इंजन आग की तरह हो रहा है। सर कराची वाले शार्प माइंडेड लोग हैं, ये भी माने आप। शार्प माइंडेड लोग हैं, आपको फौरी तौर पे। अरे सही है यार, जाए आप धक्का लगाते हुए जाए। ये कहाँ का नंबर लगा हुआ है आपका? ये नंबर कहाँ का लगा हुआ है? नंबर कहाँ का लगा हुआ है? डेरा गाजी खान की गाड़ी है। कहाँ से आए हो? सर ने चेक कर लिया, पेट्रोल नहीं है। डेरा गाजी खान की गाड़ी, नंबर प्लेट तो सही लगा लो। सर मैंने आपको वही कहा कि देखें 95 अफेंस जो है वो छोटी गाड़ी वाले, बाइक वाले, सुजुकी, मज़दा, रक्शे, ये वायलेशन ज़्यादा करते हैं। जो प्राइवेट गाड़ी है आप देखें, आपको मैं देखता हूँ सीट बेल्ट भी बांधे हुए हैं, लाइसेंस भी इनके पास होते हैं, यानी वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसलिए हमारी ज़्यादा नज़र जो कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा होती है, जिसकी बिना से एक्सीडेंट होते हैं। सही, वो तो बड़ी डंपर और टैंकर और वो तो रूटीन में रहना सर। उसका दाखिला ही मना है, वो रात 10 बजे के बाद शहर में आता है। स्पीड की लिमिट भी तो वो पासदारी नहीं करते। उसके बाद ट्रैकर लगे हुए होते हैं, अगर वो स्पीड की लिमिट तो ओवर जाते फिर भी तो हादसा तो रोज हो रहे हैं सर, रोज हो रहे हैं। खिलाफ कार्रवाई होती है रात 10 से 11 बजे, हम चेकिंग करते हैं। आप आइए, बिल्कुल आएंगे आप उसमें भी आए 10 से 11 बजे रात में। मैं अरे सर रात को 3 बजे बुलाएं, उसमें भी आएंगे हम। वो वाले लोग नहीं है सर, हम भी वो लोग नहीं है जो आपको मिसगाइड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। कोई बात बुरी लगी हो तो हम माजरा चाहते हैं, लेकिन लोगों की आगाही और लोगों के सवाल होते हैं जो कि हमें बताने पूछने हमारा भी फर्ज है। लोगों को सेटिस्फाई करना, उनको आगाही देना। आपके साथ देखें नए बहाने, नए हम भी मजेदार बहाने मिले आज हमें। बहुत शुक्रिया। वक्त का जनाब, यहाँ वक्त हो गया हमारा ख़त्म। सवाल जो लोगों के थे कि कानून सिर्फ बड़ों और क्या कहते हैं गरीब के लिए है, तो हमने वो सवाल कर लिया उनसे आपके सामने, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ करती हैं, इसीलिए आज ज़्यादातर हमने यहाँ देखा फोकस कमर्शियल गाड़ियों पे रखा गया। और वो जिनसे पास से भी निकला, आगे की नंबर प्लेट तो मौजूद ही नहीं थी। प्रोग्राम होते हैं इस तरीके से सिर्फ आपकी आगाही के लिए कि आप ये चीज़ें ना करें। अल्लाह का वास्ता
जब एक कानून बना दिया गया तो उसकी इस शहर को ओन करना सीखें। इस शहर के बेहतरी के लिए पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, हम वो आपको दिखा रहे हैं आपकी आगाही के लिए। लेकिन सबका फोकस और सबका जो एक कहते ना कि काम करने का मकसद क्या है, वो ये है कि शहर में से ट्रैफिक हादसा कम हो जाए, लोगों की जानें बच जाएं, ताकि आप कानून की पासदारी करेंगे तो तमाम गाड़ी चलाने वाले अगर कानून जो बताया गया है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें तो सबकी जानें जो हैं वो बच सकती हैं और सबकी जानें कीमती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए।